जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे किसी के बर्थ चार्ट में अगर 10th लॉर्ड 4th हाउस में आता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं 10th लॉर्ड का डिफरेंट हाउस प्लेसमेंट में रिजल्ट क्या होता है। महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऐसे क्या बताए हैं, वो श्लोक को हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा 10th लॉर्ड का 4th हाउस में अगर प्लेसमेंट है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, ऑलरेडी हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज का वीडियो में हम बात करेंगे 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में किसी के बर्थ चार्ट में आता है तो महर्षि पराशर क्या बताएं। ठीक है, देखिए, पराशर महर्षि बोल रहे हैं कि कर्मे से सुख भावस्ते सुखी मातृहिते रतः यान भूमि गृहादीशो गुणवान धनवानसी। इसका मतलब है कर्मे से मतलब 10th लॉर्ड, सुख भावस्ते when 10th lord is going to the 4th house, okay, sukhi, it is giving happiness, the person will be happy. Matruhite, the person will always think of mother and well-being of the mother will taken care by this person. रतः, ठीक है। देन यान भूमि मतलब व्हीकल्स, लैंडेड प्रॉपर्टी, गृहाधीशो मतलब होम, ये सब वो इंसान को मिलेगा। देन गुणवान, द पर्सन विल बी वेरी इंटेलिजेंट। गुणवान, गुणवान का मतलब हम बोल सकते हैं नोबेल भी हो सकता है, अच्छा सोचेगा। ठीक है। धनवान विल बी रिच, धनवान। ठीक है। तो 10th लॉर्ड का अगर 4th हाउस में प्लेसमेंट होता है देन द पर्सन विल बी हैप्पी, हैप्पीनेस उसका रहेगा, विल बी ऑलवेज हैप्पी। देन विल टेक केयर ऑफ हिज मदर। ठीक है। यान मतलब ही विल बी हैविंग व्हीकल्स, लैंडेड प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज हाउस। द पर्सन विल बी इंटेलिजेंट, द पर्सन विल हैव मनी। बट ये देखिए, ये जो बताए हैं इसमें आप देखोगे क्लोजली तो हर एसेंडेंट के लिए कुछ ना कुछ बताए हैं। ठीक है। जैसे कि एरिस एसेंडेंट का 10th लॉर्ड अगर 4th में आता है, सैटर्न अगर 4th में आता है तो कैंसर साइन में सैटर्न आ गया। ठीक है। तो नॉर्मली एरिस एसेंडेंट जब हम देखते हैं मेलिफिक इन्फ्लुएंस रहता है 4th हाउस में तो आप ये सब रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक मेलिफिक जैसे कि मार्स कहीं से एक्सपेक्ट कर रहा है, राहु कहीं से एक्सपेक्ट कर रहा है, देन द पर्सन may get either problem for his mother or will give stress to his mother also। वो हो सकता है एरिस एसेंडेंट के लिए। ठीक है। अगर टॉरस की बात करेंगे तो टॉरस का सिनेरियो भी वही है। तो मेनली एरिस एंड टॉरस जिसका 10th लॉर्ड इज सैटर्न एंड राहु सैटर्न, उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट डायरेक्ट नहीं आएगा। बट जब जेमिनी एसेंडेंट की बात करेंगे 10th लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर जब अगर 4th हाउस में आता है द पर्सन विल बी इंटेलिजेंट, बोल सकते हैं। ही विल ट्राई टू लर्न डिफरेंट, he will have a good education, उसका लर्निंग अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर बात करेंगे कैंसर एसेंडेंट का, कैंसर का 10th लॉर्ड है मार्स, अगर वो 4th में आता है तो यहाँ पर जो भूमि लिखे हैं लैंडेड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर द पर्सन विल हैव लैंड्स, विल एक्वायर लैंड्स। ओके। एंड उसके बाद वर्गो एसेंडेंट का भी आप देखेंगे 10th लॉर्ड मर्क्यूरी है, अगर 4th में आता है द पर्सन विल हैव गुड एजुकेशन, विल बी ए लर्न पर्सन, विल बी इंटेलिजेंट। ओके।
अगर टेंथ लॉर्ड हम बात करते हैं लिब्रा एसेंडेंट की, तुला लग्न का, तो टेंथ लॉर्ड है मून। अगर वो फोर्थ में जाता है देन द पर्सन विल टेक केयर ऑफ हिज मदर। मदर के बारे में सोचेगा, मदर के बारे में आप जो मातृहिते रतः, मतलब विथ गुड इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट द पर्सन विल टेक केयर ऑफ हिज मदर। ठीक है। और जो जैसे कि मैं बताया एरीज एंड टॉरस का, अगर टेंथ लॉर्ड मेलिफिक फोर्थ हाउस में आता है देन इट कैन आल्सो गिव प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। अब स्कॉर्पियो एसेंडेंट का टेंथ लॉर्ड है सन। ठीक है। अगर फोर्थ में आता है सन, तो इन दैट केस अगेन वी कैन नॉट से दैट इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। बट सैजिटेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे तो मर्क्यूरी फोर्थ में आने से द पर्सन विल बी लर्न, विल हैव मैंने गुड, मैंने इंटेलिजेंट हम बोल सकते हैं विदाउट एनी मेलिफिक इन्फ्लुएंस। ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की, टेंथ लॉर्ड बन गया आपका वीनस, फोर्थ में आता है, देन अगेन द पर्सन विल हैव हैप्पीनेस फ्रॉम व्हीकल्स, क्योंकि व्हीकल कारक है वीनस, फोर्थ में आता है विदाउट एनी मेलिफिक इन्फ्लुएंस। अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आएगा देन देर विल बी लॉसेस बिकॉज ऑफ व्हीकल, देर विल बी स्ट्रेस बिकॉज ऑफ व्हीकल, दुख। जैसे कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस है देन इट विल गिव सॉरो, ट्रेजेडी। ठीक है। अगर एक्वेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे तो टेंथ लॉर्ड हो गया मार्स। मार्स अगर वो फोर्थ में आता है अगेन लैंडेड प्रॉपर्टी देगा। एंड फाइनली पाइसिस एसेंडेंट का अगर देखेंगे टेंथ लॉर्ड जुपिटर ही है, वो फोर्थ में आता है, डेफिनेटली विल हेल्प इन एजुकेशन। बट आप देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं जेमिनी एसेंडेंट का टेंथ लॉर्ड जुपिटर इज आल्सो द बाधक। अगर वो फोर्थ में आता है देन हम बोल सकते हैं कि इफ़ एनी मेलिफिक इन्फ्लुएंस इज देयर देन उसका जो एजुकेशन में प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिफ़िकल्टीज भी आ सकता है इनिशियल फेज ऑफ लाइफ, बट विदाउट एनी मेलिफिक इन्फ्लुएंस। ठीक है। देन वी कैन से it may not give that kind of issue. बट जनरली हम बात करेंगे तो एरीज और टॉरस एसेंडेंट के लिए ये वाला, एरीज टॉरस एंड स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए टेंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस का प्लेसमेंट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बट आप देखिए टेंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट दैट कैन आल्सो गिव कैरियर इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जैसे कि मैं आपको बताया कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का टेंथ लॉर्ड बन गया वीनस, फोर्थ में है, तो अगेन दैट कैन गिव प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मून अगर फोर्थ में आता है देन अगेन जैसे कि लिब्रा एसेंडेंट, टेंथ लॉर्ड मून फोर्थ में आ रहा है, तो वहाँ पर आप देखोगे ही विल बी इन द फील्ड ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे कि ओमफेड हो गया, जैसे कि अमूल हो गया, अमूल्य हो गया, बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। उस तरह अगर मार्स है देन इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू लैंडेड प्रॉपर्टी। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कहीं पर सैटर्न आप देख रहे हो देन इट कैन आल्सो बी एग्रीकल्चर। फॉर एन एग्जाम्पल जेमिनी एसेंडेंट का टेंथ लॉर्ड टू जुपिटर फोर्थ में है, वो वर्गो साइन में है, देन द पर्सन में एक्वायर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और ही में बी इनटू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो टेंथ लॉर्ड का जो फोर्थ हाउस का प्लेसमेंट आप देखोगे इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एसेंडेंट। नॉर्मली ये जो श्लोक में वो महर्षि पराशर वांट टू सम अप द रिजल्ट ऑफ ऑल द एसेंडेंट इन ए सिंगल श्लोका। सो फ्रेंड्स आप ये टेक्निक और ये जो मैं आपको जो बताया ये अप्लाई कीजिए एंड देखिए ये चार्ट्स में काम कर रहा है या नहीं। एंड आप मुझे मेरे जो कमेंट सेक्शन में बताइए वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट।
होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ज्योतिष के बारे में मिल जाएगा। थैंक यू। जय जगन्नाथ।